कक्षा में कृष्णो फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर कराया जाएगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले 16, ठीक है। और टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके जो यहाँ पर आते इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पे इंग्लिश के पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सेक्शन ए आता है रीडिंग। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पहला आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज, तो इसको आपको ध्यान से रीड करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एवरी डे न्यू इन्वेंशंस, ठीक है। इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपको टेक्स्ट ऑफ तक पूरा रीड कर लेना है। अब चलिए इसके पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 1889 और बी आता आपका 1879 और सी आता 1789 और डी आता 1779। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा 1789। फिर आपका देख लेते हैं दूसरा आता है, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है क्यूब और बी आता आपका यहाँ पर कॉकपिट और आपका सी आता है क्यूबिकल और आपका डी ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कॉकपिट। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज बर्केड बाय। तो इसका राइट आंसर आपका पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोरेंट, तो आप यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए मोटर व्हीकल और आपका बी आता शिप और सी आता आपका ट्रेन और डी आता एरोप्लेन। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा एरोप्लेन। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पांचवा आता बी आर लिविंग इन द। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा एज ऑफ साइंस, ठीक है। इस तरह से जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन दिया गया था 5 नंबर का पैसेज वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज, तो इसको पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, द हिमालयस आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो इस तरह से दिया गया। तो आप पहले, ठीक है, आपके यहाँ पर इस साइड यहाँ पर 4 लाइन, ठीक है, 4 लाइन दी गई हैं और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे रीड करना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब चलिए आपके जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका इसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, वेयर आर द हिमालय इन इंडिया। तो आपका था साउथ और बी आता आपका ईस्ट और सी आता आपका नॉर्थ और आपका डी आता वेस्ट। तो इसका राइट आंसर आपका नॉर्थ हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, बिच इन द हाई, ठीक है, हाईएस्ट स्पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका आता है, बिच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालयास। तो आपका था गंगा और बी था आपका यमुना और सी आता आपका गोदावरी और आपका डी था ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर आपका गोदावरी हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा दिया गया है, तो चौथा आप यहाँ पर दिल्ली चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ अगली। तो अगली का आपको अपोजिट लिखना है, तो अगली का अपोजिट आपका लवली हो जाएगा। फिर जो आपका आता है पाँचवा, द हाईएस्ट स्पीक इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। तो आपको बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग। तो हम यहाँ पर सेक्शन बी राइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा देख लीजिए, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। इसमें क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए ट्रेवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह से आपकी दी गई, तो इसका आपको नोट्स बनाने हैं और आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन तीसरे का आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको टाइटल लिखना है, ट्रेवल द एजुकेशन बियॉन्ड बुक। ये आपका टाइटल रहेगा और साथ ही आपकी नोट्स यहाँ पर दिए गए। तो पूरा ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको पूरा आपको याद करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर चौथा आता है, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट अस योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। तो जो आपके फादर उनका ट्रांसफर यहाँ पर शिवपुरी हो गया है। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो जो इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा,
सब्जेक्ट एप्लीकेशन टू फॉर इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इस तरह से पूरी आपको एप्लीकेशन याद करनी है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर आपको अपने बिरदा की बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना है फ्रेंड को। तो हमने आपको ऊपर वाले का आंसर करा दिया, तो आपको अथवा का आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए आपका पाँचवा आता है पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको पूरा याद करना है। ठीक है, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो इस तरह से दिया गया है, तो आपको पूरा यहाँ प्लांटेशन तक याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका अथवा आता है आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड, तो इसका आंसर है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया, तो आपका अथवा का नहीं करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पर 6 आता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर स्लैब्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का ये आपकी पिक्चर दी गई है, तो इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर पैराग्राफ किस तरह से लिखना है वो हम दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर है। तो क्वेश्चन 6 में का आंसर का जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन 7 आता है, सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, फाइंड द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन द ब्रैकेट एनी 5। आपके ठीक है 5 करने हैं और आपके 6 दिए हैं। तो पहला आता है ही इज एन अमेरिकन बट इज वाइफ इज एन यूरोप, ठीक है आ यूरोपियन, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। फिर दूसरा था ही वांटेड टू डोंट डॉट इन इंजीनियर, तो यहाँ पर ही वांटेड टू बीकम, ठीक है बीकम इन इंजीनियर, तो दूसरे का आंसर आपका बीकम रहेगा। तीसरा आता है हेल्थ इज डॉट डॉट देन वेल्थ, तो यहाँ पर हेल्थ इज बेटर, ठीक है आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा, तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर देख लेते, चौथा आता है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है ऑन 25 दिसंबर, तो आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा चौथे का आंसर में। पाँचवा था एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई डॉट ऑफ मलेरिया, तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया। फिर आपका आता है छठवां आइडेंटिफाई एनी मैंगोज, तो इसका आंसर आपका एनी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर फाइंड द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 8 आता है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें भी आपको 5 करने हैं। तो पहला था सी हेल्पेड हिम, इसको आपको प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। फिर दूसरा था यूरोपियन कैन गिव मी यू, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। फिर आपका तीसरा था दे प्ले फुटबॉल डेली, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। चौथा आपका आता है तो इसमें आपको बिकॉज का प्रयोग करना है। पाँचवा आता है तो इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। जो आपका छठवां दिया गया है तो इसमें आपको एफ का प्रयोग करना है। तो जो इनके आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले का आंसर है आपका सी हेल्प्स हिम, सी हेल्प्स हिम। दूसरे का आंसर है कैन यू गिव मी योर पेन। तीसरे का आंसर है आपका दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली। चौथे का आंसर है द ट्रेन वाज डेलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड। फिर आपका पाँचवें का आंसर है ही इज सो ट्राइड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। और छः का आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन हो जाता है। अब आपकी सेक्शन डी आती है टेस्ट बुक, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा इन हिज हाउस। ठीक है, हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। फिर आपका दूसरा था बाहर डज एलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा फॉरेस्ट विथ एलो लेब्स। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया बाहर डिड केजिया टीयर द पेपर्स, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा टू फिल द कसन। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथी का रहेगा सी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन 9 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि 4 नंबर के आपके यहाँ पर दिए थे 4 ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन, तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10वां आता है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इस तरह से पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को पूरा आपको रीड कर लेना है। ये आपका 10वें का ए वाला है। ठीक है, तो इस पैसेज को पूरा रीड कर लीजिएगा। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है एट द एज ऑफ 21 स्टेन बाजा यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएट। फिर आपका दूसरा आता है स्टीन बर्केट असा टेक्निकल एक्सपर्ट इन, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है बर्लिन, बी आता आपका लंदन, और सी आता आपका पेरिस, और डी आता बर्न, तो इसका राइट आंसर आपका बर्न हो जाएगा। फिर जो आपका आता है स्टीन आल्सो बर्कट अस,
तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, टीचिंग असिस्टेंट। ठीक है, इस तरह से आपका 10वीं का ये कंप्लीट हो जाता है। अब आपका 10वीं का बी आता है, जो कि आपकी पोयम दी गई, विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। इस तरह से दी गई, तो आपको पूरी रीड कर लेनी ध्यान से। अब चलिए इसके क्वेश्चन आते हैं। होम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबव लाइन्स। तो इसका आंसर आपका विंड हो जाएगा। फिर दूसरा था बाहर डज विंड गो, विंड डू। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, बेकर्स विंडोज। फिर जो आपका आता है विच ऑफ दीज मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, स्केटर। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर बी है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। 10वीं का बी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब चलिए आपके क्वेश्चन यहाँ पर 11 आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 6। आपको 6 करने हैं। ठीक है, और 7 क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं। तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो आपको 6 करने, वो 12 नंबर की आपके हो जाएंगे। तो पहला था व्हाट इज अ टेलीबुक। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आर्ट टू दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन इज कॉल्ड टेलीबुक। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया है, हु हेल्पड 11 टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आता है, हु वर द पीपल इन केजीएफ फैमिली। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा केजीएफ फैमिली कॉम्प्राइज्ड हर फादर मदर ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ। ये आपके यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा दिया गया, बार्डस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोसवेल्ट। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, जो हम आंसर आपको दिखाते जा रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर पाँचवा था वेयरवाज अब्दुल कलाम हाउस। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, अब्दुल कलाम हाउस बाज इन, ठीक है, रामेश्वरम ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका 6वां आता भाट डिड मर्जी राइट इन हर डायरी। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 6वें का आंसर दिया गया है। फिर जो आपका यहाँ पर 7वां आता है, भाई वाज केजिया ऑफ हेड ऑफ हर फादर। तो इसका आंसर देख लीजिए, केजिया वर ऑफ हेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज स्ट्रिक्ट क्रिटिकल एंड हार्श एंड डिडंट स्पेंड मच टाइम विथ हर। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 12 आता है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। इसमें आपको 3 करने। ठीक है, पहला आपका था हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। तो जो आपका पहले का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा इन द पोयम विंड बाय सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती द पोएट वांट्स द विंड टू कम सॉफ्टली एंड जेंटली सो दैट आई, ठीक है, इट डजंट क्यूज एनी डिस्ट्रैक्शन। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेयर डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इन द पोयम द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ एट अ फॉर्क इन द रोड। ठीक है, इन अ येलो वुड। इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपको सेम टाइम तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया तीसरा, भाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक। तो इसका जो आंसर बहुत ही छोटा है, आप यहाँ पर देख लीजिए, द साउंड ऑफ रेन पोरिंग डाउन इज कॉल्ड पेटर पेटर। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है तीसरे क्वेश्चन का। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर 13 आता है, जिसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना है और 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपका पहला आता है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब टोटो द मंकी दैट ग्रैंड फादर बॉट फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया है टोटो द मंकी फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज डिस्क्राइब्ड अस। ठीक है, आप यहाँ पर पूरा याद कर लीजिएगा पहले फुल तक। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, व्हाट डिड द चाइल्ड सी एट द स्वीट मीटअप। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, हाउ डिड टोटो कम टू ग्रैंड फादर स्टडी जू। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। तो 14वां आता है, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। तो आपका जो यहाँ पर 14वां दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम द रोड नोट टेकन। तो आपको यहाँ पर द रोड नोट टेकन पर सेंटर आइडिया लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सेंटर आइडिया दी गई है। तो इसको पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ये आपकी द रोड नोट टेकन पर सेंटर आइडिया हो जाती है। और जो आपके यहाँ पर 14वें का, ठीक है, अथवा 14वें का जो आपका अथवा दिया गया है, तो इसका आंसर आपको हमने ऊपर वाले का करा दिया। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ 15वां आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 75 वर्ड में
आंसर देना है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। 16वां आपका आता है वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो टूवर्ड्स द टेम्पल व्हाट हैपेंड देयर। तो चलिए आपका जो 16वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पूरा हमने पेपर करा दिया है और साथ ही आपका जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, जो आपका 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।